आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सबको विदित है, पुष्टि मार्ग में दान एकादशी से ही प्रभु श्री कृष्ण की दान लीला शुरू हो गई है। द्वापर युग से ही प्रभु की दान लीला बहुत ही भावमयी, रसीली, हठीली, झगड़ीली रही है। प्रभु ने अपने भक्तों रूपी ग्वाल बालों के साथ गोपियों से दान रूपी दही, दूध, छाछ आदि मांगा और अपनी भक्ति का दान भी दिया। प्रभु श्री कृष्ण ब्रज के राजा हैं और ब्रजवासी उनकी प्रजा हैं। श्रीमद् भागवत कथा में भी शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को राजा श्री कृष्ण की दान लीला के विषय में सूक्ष्म रूप से बताया है। पुष्टि मार्ग में आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों और अष्ट सखाओं द्वारा रचित पदों द्वारा हमने श्री कृष्ण की दान लीला को विस्तार में समझा है। ब्रह्म संबंध लेने के बाद जीव का प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने घरों में विराजमान प्रभु को सब कुछ समर्पित करके ही अपने उपभोग में लें, अन्यथा अपराध लगता है। परंतु प्रेम के वश में होकर प्रभु असमर्पित वस्तु को भक्त से स्वयं ही मांग लेते हैं। जैसे द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों से दूध दही का दान मांगा था, क्योंकि वे उसे प्रभु को अर्पण किए बिना ही बेचने के लिए ब्रज से बाहर ले जाया करती थीं। यही दान लीला है। आज हम लोग दान का अर्थ दक्षिणा समझते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है। और कन्हैया की दान लीला में दान का अपना विशेष महत्व है। दान अर्थात टैक्स या कर। ब्रज भक्तों की संपत्ति या व्यापार जो दूध दही से ही था, तो ठाकुर जी ने इसी को दान के रूप में, टैक्स या कर के रूप में ग्वालिनों से लिया और उन्हें अपनी भक्ति का दान भी दिया। यहाँ दान का अर्थ लेना ही नहीं है, अपितु देना भी है। यही दान की रसीली लीला है। द्वापर युग में ठाकुर जी को व्रज के राजा मानते थे और राजा ने अपने टैक्स रूप में बरसाने से के सांकरी खोर में, गोवर्धन के दान घाटी पर, यमुना के किनारे पनघट पर, गहवर वन वृंदावन में, कदमखंडी पर आदि जगहों पर दान मांगा है। दान घाटी गोवर्धन में तो श्री कृष्ण ने मथुरा जाती हुई गोपियों को रोककर उनके दूध दही छाछ ले जाते हुए उन्हें उनकी मटकियां फोड़ दी, क्योंकि वह उसमें से देना नहीं चाहती थीं। परंतु श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हैं, वह बिना लिए बिना कर वसूल करे अपने ब्रज से दही दूध कैसे जाने देते। और उनका मानना था कि दूध दही ये ब्रजवासियों का जो गोरस है, ये सब ब्रजवासी ही खाएं, वही बलवान बने, और कंस या उसके अत्याचारी वे लोग उनका सेवन ना करें और कमजोर ही रहें। इसी तरह श्री कृष्ण गोपियों को रोका करते थे और उनसे दान लिया करते थे। अब हम राधा रानी और श्री कृष्ण की दान लीला का एक सुंदर सा वर्णन करेंगे। एक बार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गोवर्धन स्थित गोविंद कुंड पर ऋषियों द्वारा आयोजित यज्ञ के लिए गोरस से भरे कलश को सिर पर रखकर ले जा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा, चुंगी कर दिए बना आगे नहीं जाने देंगे। तब राधा रानी बोली, हवन सामग्री के लिए हम इस गोरस को ले जा रहे हैं जो हवन में प्रयोग होएगा, तो लेकिन हम तुम्हें इसमें से ना दे सकें। परंतु श्री कृष्ण तो हठीले थे, कैसे मानते। नहीं भाई, यहीं देकर जाना पड़ेगा, बिना दिए आगे ना जा सको। तब श्री राधा रानी के बहुत समझाने पर श्री कृष्ण नहीं माने। तब श्री कृष्ण तो अड़ गए। अब यज्ञ में पहुंचने में विलंब ना हो, इसलिए राधा रानी ने अपने गले में पहना हुआ नौलखा हार ही कृष्ण को टैक्स के रूप में, दान के रूप में दे दिया। कहते हैं श्री राधा रानी द्वारा श्री कृष्ण को दान देने के कारण ही इस स्थान का नाम दान घाटी पड़ा। ये गोवर्धन की दान घाटी की बात है और ब्रज में वह स्थान ही है जहाँ श्री कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन हुआ था। कहा जाता है, बरसाने की चली गुजरिया, बरसाने की चली गुजरिया, कर सोलह सिंगार, उद्विल कान्हा धेनु चरावें, लूट लियो नौलखा हार। उद्विल कान्हा धेनु चरावें, लूट लियो नौलखा हार। और आज भी पुष्टि मार्ग के मंदिरों में इसी भाव से दान के भोग आते हैं, दान के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। तो इसी प्रकार ये छोटा सा वर्णन दान लीला का हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम करेंगे
प्रभु श्री नाथ जी के दान लीला के दर्शन और सुनेंगे सुंदर पद। धरन की जय, यमुने महारानी की जय, दान के लिवैया की जय, माखन के खवैया की जय, दध के दानी की जय। सुनो। हरी मेरी दध, हरी मेरी भरी मटुकी आए, ले गयो री मेरी भरी मटुकी आए। और ले गयो री मेरी भरी मटुकी आए, ले गयो री मेरी भरी मटुकी आए। आपन खात ग्वालनी कवावत, आपन खात ग्वालनी कवावत, रीति करे मोए दे गयो री मेरी भरी मटुकी, एज ले गयो री मेरी भरी। आपने खाया सो खाया, ग्वालन को भी खवा दिया और उसको रीति करके मुझे दे गया। वृंदावन की सगन कुंज में, वृंदावन की सगन कुंज में, ऊंची नीची मोतो कह गयो री मेरी भरी मटुकी आए। हरि ले गयो री मेरी भरी मटुकी आए। परमानंद ब्रजवासी सामरो परमानंद, हे जी ब्रजवासी सामरो, अंगूठा दिखाए रत ले गयो री भरी मटुकी आए, ले गयो री मेरी भरी मटुकी आए। लोग राज धरन की